नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की। आज 12 तारीख है और आज नामांकन भरे जा चुके हैं। जो भी अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इच्छुक था उन सभी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी की आज सुबह तक भी लिस्ट जारी होती रही। रात को काफ़ी जो सीटों का निर्धारण कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था, उसके बाद में पहले 40 की सीटों का हुआ, उसके बाद में 5 सीटों का, और फिर सुबह एक बार 2, एक बार 3, इस तरह से आज सुबह लगभग 10 बजे तक जो है वो सीटें वितरित की जा रही थी। सभी पार्टियों की जो है वो बड़ी देरी से सीटें जो निर्धारित की गई। हालांकि इससे कुछ भगदड़ भी मची, कुछ नुकसान बड़ी पार्टियों को, विशेष तौर पर जिसमें बीजेपी है सत्ता के अंदर है और दूसरी कांग्रेस पार्टी है। तो इसमें पहले बीजेपी का अगर बात करें तो पूर्व मीडिया सलाहकार है पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, और उन्होंने राजीव जैन है वो अपनी पत्नी की टिकट मांग रहे थे सोनीपत से, लेकिन वो नहीं मिली। तो आज उन्होंने खुद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव मैदान में आ चुके हैं। वहीं बीजेपी सांसद हैं नवीन जिंदल, उनकी मां ने सावित्री जिंदल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और एक कल रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी नामांकन कल भरा था, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी के जैसे ही लिस्ट जारी हुई तो उसके बाद आज उन्होंने अपना जो है वो नामांकन वापस लेने का एक निर्णय उन्होंने ले लिया है। यानी कि नामांकन जो भरा है अपना पर्चा वो वापस ले लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रोफेसर संपत सिंह, जो कि नलवा के पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने जब रात को उनकी टिकट कट गई तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसके अलावा कई और पूर्व विधायक भी हैं जिन्होंने चुनाव के अंदर जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इसके अंदर एक बड़ी बात इसमें सिरसा के अंदर भी जो है जिस तरह से टिकट दी गई है सिरसा विधानसभा की कांग्रेस पार्टी की गोकुल सेतिया को, तो उसके बाद में वीरबान मेहता के जो समर्थक हैं उनको बुलाया गया है। वीरबान मेहता की तरफ से वो मीटिंग करके क्या कुछ फैसला लेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वा साबित हो चुके हैं। जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है उससे कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की ना के बराबर चली है। इसके उदाहरण जो है वो पूरे जो कल वाली जो सीटें हैं उस पर क्लियर हो चुका है। हालांकि उसके बाद में कुमारी शैलजा की तरफ से कहा गया है कि पार्टी हाईकमान को जैसा उचित लगा वो उन्होंने वैसा किया है, कोई नाराजगी हालांकि मीडिया के सामने नहीं जाहिर की है। हालांकि अंदर की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी नाराज कुमारी शैलजा हुई है, क्योंकि विशेष तौर पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुमारी शैलजा को यह उम्मीद थी कि वो अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेगी, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ है। और अब बात कर लेते हैं सिरसा की लोकल जो खबरें हैं उसमें। तो सिरसा में एलनाबाद विधानसभा से अगर जिक्र करें सबसे पहले तो कुमारी शैलजा जो है संतोष बेनीवाल को टिकट दिलवाने के पक्षधर थी, लेकिन उनकी जगह पर भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिली है। रात के समय 12 बजे के लगभग वो पटाखे शुरू हो गए थे और आज सुबह उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया पहले। उसके बाद में वो अपने नाथुश्री चोपटा कार्यालय में पहुंचे। वहां पर भारी भीड़ मौजूद थी और वहां से एक रोड शो उन्होंने निकाला और वो यहाँ से चला नाथुश्री चोपटा से और एलनाबाद शहर के अंदर वो समाप्त हुआ है। तो ये एक रोड शो उन्होंने किया। इसके अलावा इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद नामांकन रैली को भी संबोधित किया। लेकिन इससे पहले एक बेजोड़
मतलब जिसको हम कह सकते हैं भी, किसी ने ये संभावना व्यक्त नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है, और वो ऐसा हुआ है हरियाणा की और सिरसा की राजनीति में। वो हुआ यह है कि इनेलो का हलोपा के साथ गठबंधन हो गया है। ये मजबूरी का गठबंधन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत अभय सिंह चौटाला को, इनेलो को भी है, और क्योंकि अभय सिंह चौटाला खुद इलाहाबाद से चुनाव मैदान में है, वहीं उनके पुत्र अर्जुन चौटाला वो रानिया से चुनाव मैदान में है, और दोनों ही जगह से पीछे के जो चुनाव है वो गोविंद कांडा चुनाव वो उन्होंने लड़ा था। और बाई इलेक्शन यहाँ पर 2021 में इलाहाबाद में लड़ा था, लेकिन उससे पहले 2019 में सामान्य जो चुनाव थे उसमें रानिया विधानसभा क्षेत्र से गोविंद कांडा चुनाव मैदान में थे, और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसे में ठीक ठाक वोट बैंक उनका वहाँ पर है। वहीं सिरसा के अंदर जिस तरह से बीजेपी ने आज जो किया कि उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, उससे पहले ये चर्चा थी कि इनका गठबंधन होगा हलोपा का और बीजेपी का, और बताया जा रहा है कि इसको लेकर 15 सीटें पहले हलोपा की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन बाद में जब हाईकमान ने यह कहते हुए कि यहाँ पर गोपाल कांडा की जो छवि है वो सही नहीं है, तो ऐसे में इनके साथ गठबंधन हमें नहीं करना चाहिए, तो करके यह गठबंधन सिरे नहीं चढ़ा। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी सिरसा जब आए थे तो इनके आवास पर गए थे, और वहाँ पर ये ऐलान भी किया था कि हलोपा के साथ हमारा गठबंधन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने बीजेपी ने जो है अपना प्रत्याशी उतार दिया। और उसके बाद मजबूरीवश मानो चाहे जो भी इसमें कारण रहे हो, तो इनेलो ने भी अपना समर्थन गोपाल कांडा को दे दिया है। उसके बाद में गोपाल कांडा ने अपना नामांकन दाखिल किया है, और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसके अंदर गोपाल कांडा और अभय सिंह चौटाला मौजूद रहे। अभय सिंह चौटाला गोपाल कांडा के आवास पर भी गए थे, और उसके बाद में औपचारिक इसकी घोषणा की गई थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अब बसपा, इनेलो और हलोपा तीनों पार्टियों का गठबंधन है वो चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा आज गोकुल सेतिया ने भी सिरसा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं बात कर लेते हैं डवाली की। तो डवाली के अंदर आज अमित सिहाग ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला था, ओडा गांव से उनका रोड शो शुरू हुआ था और वो डवाली तक गया था। तो ये आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। लेकिन यहाँ पर अगर राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर मुकाबला, चौकोना मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन उसके अंदर सबसे जो ज़्यादा अगर टक्कर की बात रहेगी तो वो इनेलो प्रत्याशी आदित्य चौटाला और अमित सिहाग कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके बीच रहना है। वहीं जिस तरह से चौधरी रणजीत सिंह ने समर्थन किया है दिग्विजय चौटाला का, जो कि जेजेपी के प्रत्याशी हैं, तो उससे वो भी इस जो है टक्कर के अंदर शामिल हैं। वही आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी बनाया गया है वो भी काफ़ी टक्कर देगा, क्योंकि अपने पंजाब की बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पंजाबी बेल्ट है, तो इससे आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो भी पूरी टक्कर देगा, ऐसी संभावना बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं रानिया की। तो चौधरी रणजीत सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं अर्जुन चौटाला ने अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया है, और उसके बाद में वो चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। तो ये बड़े बड़े घटनाक्रम हुए हैं। वहीं एक बड़ी बात ये थी कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की जो टिकट मांगी जा रही थी उसमें मुख्य तौर पर भरत सिंह बेनीवाल के अलावा संतोष बेनीवाल और पवन बेनीवाल, जो कि बाई इलेक्शन जो था 2021 का था, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, तो वो नाराज हैं अभी भी। इसका प्रमाण यह है कि आज जिस तरह से नामांकन दाखिल किया गया था भरत सिंह का, और उसके बाद में जो कार्यालय के अंदर भीड़ को संबोधित किया और फिर रोड शो निकाला गया, तो इसमें ये जो दोनों बड़े नेता वो निर्धारित थे। हालांकि इनको मनाने का प्रयास चल रहा है, ऐसा सुनने में आया है। अब वो आएंगे नहीं आएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भरत सिंह बेनीवाल जनता का एक
वो कहते हैं कि उनको खूब आशीर्वाद है, 27,500 की लीड पीछे लोकसभा में बनी हुई है। तो ऐसे में उनको ये लग रहा है कि कोई चक्कर नहीं है, वो अकेले दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन उनका यह भी प्रयास है कि पूरा जितने भी जो टिकटार्थी थे वो सारे उनके साथ आएंगे। हालांकि कुछ टिकटार्थी जो थे वो आज मौजूद भी रहे थे, जिन्होंने 16 जो थे उसमें से 2-3 बंदे तो उस जो उनका रोड शो था उसके अंदर भी वो शामिल रहे थे। तो ये मुख्य तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम आज का रहा है। इसके अलावा दो और अन्य खबरों की अगर बात करें तो रानिया के अंदर डीएपी खाद की बड़ी किल्लत हो रही है, और न केवल रानिया बल्कि पूरे सिरसा में इस चीज़ की किल्लत है। और अभी किसानों की आलू और सरसों की फसल की बुआई शुरू होनी है। तो ऐसे में डीएपी खाद को लेकर लोग परेशान हैं, और लोगों का कहना है कि नेता हैं वो चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन उनको अपनी फसल भी देखनी है। तो ऐसे में फसल की बुआई के लिए उनको डीएपी खाद नहीं मिल रही है। इसके अलावा आज पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1515 अंग्रेजी शराब की बोतलें पुलिस ने एक पिकअप से बरामद की है। करीब 15 लाख रुपए की ये शराब है, और इसके अंदर सदलपुर हिसार का आरोपी है वो उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़े घटनाक्रम है आज के। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।